विद्यार्थी जीवन एक साधना का जीवन है। धैर्य बनाए रखो, बस 5 मिनट में। कैसा होना चाहिए विद्यार्थी? काक चेष्टा, कौवा जैसी चतुराई हो। शिक्षक आज क्या पढ़ाएगा, पहले से मन समझ जाना चाहिए। काक चेष्टा, बको ध्यानम, बगुला जैसा ध्यान लगाइए, क्योंकि बिना ध्यान एकाग्र किए हुए कोई भी विषय याद नहीं होता है। स्वान निद्रा तथैचा, विद्यार्थी की नींद कुत्ते जैसी नींद होना चाहिए। अंधाधुंध कुंभकर्ण की तरह विद्यार्थी ना सोए। विद्यार्थी को समय पर स्वयं जागना भी चाहिए। अधिक सोने की आदत जिनकी होती है उनका भाग्य सो जाता है। समय पर जागने का स्वभाव जिनका है उनका भाग्य प्रभावशाली हो जाता है। अल्पाहारी और विद्यार्थी को भोजन भी कम मात्रा में करना चाहिए, बहुत नहीं खाना चाहिए। पेट भरकर मत खाओ, एनर्जी वाली चीजें खाओ, शरीर में शक्ति रहे, बुद्धि तीव्र रहे। खिचड़ी उचड़ी विद्यार्थी को नहीं खाना चाहिए। सब्जी रोज, दाल रोज, रोटी रोज, चावल कभी कभी, और आधा चम्मच घी देसी गाय का, बस। व्यायाम रोज करना चाहिए विद्यार्थी को। व्यायाम से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और उससे माइंड की स्मरण शक्ति बढ़ती है। विद्यार्थी को हंसना भी चाहिए, दुखी नहीं रहना चाहिए। प्रसन्न रहने से बुद्धि का विकास होता है। चिंतित और टेंशन में रहने से बुद्धि की स्मरण शक्ति कम हो जाती है। गृहस्थ त्यागी और विद्यार्थी को विषय भोगों का त्याग करना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में भोग मत भोगी, ब्रह्मचारी बनकर रहिए। शरीर में पर्याप्त यदि रजवीर्य की मात्रा है तो बुद्धि बहुत स्ट्रांग रहेगी। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। विषयों को भोगने से, रजवीर्य की क्षीणता से बुद्धि का स्मरण घट जाता है और मुखमंडल तेज विहीन हो जाता है। इसलिए कृपया अपने शरीर की शक्ति को भी संभालिए। गृहस्थ त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षण, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। माता पिता का आदर करो, शिक्षकों का आदर करो, स्कूल को विद्या मंदिर समझो। द्वंद्व मत मचाओ, पार्टी बंदी मत करो, स्कूल में झगड़ा लड़ाई मत करो, खेल कूद में समय मत गंवाओ ज्यादा। परस्पर घर में प्रेम बनाकर रहो। जिद्दी मत बनो, हठी मत बनो, क्रोधी मत बनो। क्रोधी की बुद्धि भी कम हो जाती है। मन लगाकर पढ़ो, टाइम टेबल बना लो। टाइम टेबल की लिस्ट जहां पढ़ते हो वहां लगा लो। समय का ध्यान रखो, स्वास्थ्य का ख्याल रखो। बीमार मत बने रहो रोज रोज। शाम को दही मत खाओ, छाछ मत खाओ, रायता मत खाओ। शाम को मूली, गाजर, चुकंदर, सलजम मत खाओ। शाम को खीरा, ककड़ी मत खाओ, नींबू मत खाओ, खटाई अचार मत खाओ। ये सब चीजें सुबह की है। अधिक मिर्चा मत खाओ, नहीं तो बहुत क्रोधी हो जाओगे, बीमारियां बढ़ेंगी। किसी चीज को अधिक मत खाओ, सबको लिमिट में रखो। और गहरी नींद का सुख लो, देखना तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी। गुरु की भक्ति करो, गुरु मंत्र भी लो। ध्रुव 5 वर्ष की उम्र में गुरु भक्त बन गए थे। प्रहलाद बचपन से भक्त हो गए थे। शिवरी बचपन से भक्त बन गई थी। मीराबाई महलों में भक्त बन गई थी। 90 साल के बूढ़े हो गए, अभी भक्त नहीं बने। 110 साल की उम्र का आदमी गुरु मंत्र लेने आया मेरे पास।
तो मैंने उसको देखा तो हमने कहा अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिया। अरे बोले 110 साल के क्या समझते आप? तो हमने कहा मेरे से तो दुगना उम्र इसकी ज़्यादा ही और। बोले बहुत दुनिया देख ली इन्होंने। तो हमने कहा इसने कुछ नहीं देखा, जब खुद को नहीं देखा तो दुनिया देखने से क्या फायदा? अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिया, निगुरा बना घूम रहा है। अरे बोले तुम दे दो इसको। हमने कहा सुनता है? बोले खूब सुनता है। मैंने कहा तुम कौन? बोले मैं बेटा हूँ। हमने कहा तुम तो इससे ज़्यादा बूढ़े लग रहे हो। बोले हम कलयुग में पैदा हुए, ये सतयुग में है। कितना मजबूत है बूढ़ा आदमी। लंबी उम्र जियो न जियो, लेकिन जितनी उम्र जियो उतनी टाप की जियो। 200 साल जीने से भी क्या फायदा घसीट घसीट कर। 200 साल की उम्र में किया क्या तुमने? खाया पिया अघाई के सोया पांव पसार, भोंदो कुछ जाने नहीं को हमको संसार। स्वामी विवेकानंद 39 साल की उम्र में ही धर्म और भक्ति का ज्ञान देश विदेश में फैलाने में सक्षम हो गए थे। 39 साल की उम्र में चले गए संसार छोड़कर। लोग 139 साल के हो जाते, कुछ नहीं, बस उतने है। सवेरा हुआ तेल घी साग लाना, दोपहरी हुई बाल बच्चे खिलाना, हुई सांझ आलस्य निद्रा सताती, अरे हाय यूं ही चली आयु जाती। कुछ नहीं कर पाए जीवन में। जीवन में धन की भी उन्नति करो, ऊंचे पदों पर भी पहुंचो, अच्छा मकान भी बनाओ, अच्छी व्यवस्था करो, अच्छा दान पुण्य भी करो, अपने गांव में भंडारा भी करो, गांव में सत्संग भी करो, ऑर्केस्ट्रा डांस मत करो। जो बेटे बेटी थोड़ा कसर रही वो भी बिगड़ के बर्बाद हो गए। ऑर्केस्ट्रा डांस, नंगा डांस कराते फालतू, बकवास फोहड़ बातें बंद करो इसको। अब तो ऑर्केस्ट्रा भी खत्म हो गया, पता नहीं क्या चालू हुआ है। धार्मिक सत्संग होना चाहिए और ऐसे महंत संत को बुलाइए जो आचरणवान हो। ऐसा नहीं कि दारू पीकर कथा सुनाए, बेकार है। पूरा जीवन उसका पावन होना चाहिए। केवल किसी की वाणी से आपका परिवर्तन नहीं होगा। जब उसकी वाणी सदाचार में डूबकर निकलकर बाहर आती है तो वाणी तुम्हारे प्राणों तक प्रभाव डाल देती है। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए।